हेलो बच्चों, कैसे हो आप। देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने आपकी 2.1 एक्सरसाइज कराई थी 8th क्लास में, लेकिन आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 कराते हैं। तो देखिए बेटा, 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, इक्वेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और इससे ज़्यादा हार्ड भी कोई चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले सुनिए आप, क्वेश्चन क्या है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. तो what is number? क्वेश्चन आपका ये है कि यदि हम 1/2 माइनस कर देते हैं किसी नंबर में से और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें 1/8 मिलता है। तो बताइए नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट द नंबर इज इक्वल एक्स। मान लिया आपने नंबर एक्स है। अब देखना, सुनना, जो गलती आप करोगे वो गलती नहीं करनी है। सुनिए, गलती कहाँ करोगे आप। गलती यहाँ होगी आपकी, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं, आधे बच्चे क्या करेंगे, 1/2 में से एक्स माइनस कर देंगे। लेकिन करना क्या है, नंबर से जहाँ बेटा ये फ्रॉम लिखा आ जाए, उसका मतलब क्या होता है कि पिछले वाला पहले लिखते हैं और आगे वाला बाद में। तो फ्रॉम अ नंबर आप यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि नंबर क्या है आपका एक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 1/2 आपने कर दिया। उसके बाद आगे पढ़िए आप, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। आपके पास रिजल्ट क्या है, x माइनस 1/2। यदि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1/2 से। अब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलता है यू गेट 1/8। ये 1/8 आपको मिला। तो बताइए नंबर कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि x माइनस 1/2 इज इक्वल 1/8। देखो, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था यदि 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगा। तो आप इसको इधर ले जाइए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ जाएगा 2/1। 2 से 2 4 जा 8। तो आपका है ये x माइनस 1/2। इस साइड में कितना बचा आपका 1 और नीचे कितना है आपका 4 1 जा 4। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4। आप देखो ये माइनस का है, आप इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप 4। एलसीएम लेना सभी को आता है कि 4 और 2 का एलसीएम 4 आया आपका। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 1 से। तो हम ऊपर भी 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब आपके पास 2 है, लाना है 4, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 2 से। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2। तो x इज इक्वल कितना है आपका 3/4। और x क्या लेट किया था आपने, नंबर। तो हैंस द नंबर इज इक्वल 3/4। तो ये क्या है बेटा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, कि आपके पास रेक्टेंगल के आकार का ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, कि इसकी जो लेंथ है 2 मीटर ज़्यादा है उसके ट्वाइस से। ट्वाइस का मतलब क्या होता है बेटा, डबल। तो उसके डबल से 2 मीटर ज़्यादा है। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो मान लिया आपने इसकी ब्रेथ कितनी, मान लिया आपने x। अब ये इसकी लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है तो +2 कर देंगे। किससे 2 मीटर ज़्यादा है, ट्वाइस माने डबल किसके डबल से, देखिए यहाँ इसकी ब्रेथ के डबल से। और आपने ब्रेथ कितनी मानी थी, x। तो x की डबल से 2 मीटर क्या है, ज़्यादा है, मोर है। तो यही चीज़ जो आपने समझी है, इसी को आप स्टेटमेंट बना के लिखोगे कि सबसे पहले क्या लिखिए आप कि लेट द ब्रेथ ऑफ पूल। मान लिया आपने उसकी ब्रेथ कितनी है, x मीटर है और उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है तो
ट्वाइस है तो 2x प्लस 2 मीटर, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि 2 मीटर मोर देन तो प्लस 2, किससे ट्वाइस के, किसकी ट्वाइस के, ब्रेथ कितनी माननी है आपने, x का ट्वाइस तो 2x प्लस 2। अब आगे देखिए आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब ये कहता है सुनिए, इसका पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर इज इक्वल कितना है 154 मीटर। अब ये बताओ जो ये आपको पूल दिखाई दे रहा है, स्विमिंग पूल जो है बेटा, ये कौन सी आकार का है, ये सर्कल के आकार का है, स्फेयर के आकार का है, रेक्टेंगल के है या स्क्वायर है। देखिए पहले पढ़ के देखो, इसमें लिखा हुआ होगा कुछ, तो आपको ये रेक्टेंगल के आकार का दिखाई दे रहा है। तो आप ये बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी इज इक्वल 154। तो ये बताइए इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है आपकी 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितनी है इसकी, x इज इक्वल टू 154। देखो अब क्या कर सकते हैं हम, ये मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको इधर लेके जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अब आपको क्या करना है सुनिए, देखो 2x ये है और 1x ये है, तो कितना हुआ आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल, इसको काट दोगे 77। तो 3x इज इक्वल कितना आ जाएगा 77, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2, तो 3x इज इक्वल 75 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 75 अपॉन में 3 से डिवाइड कर दीजिए 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। लेकिन ये बताइए हमने x क्या लेट किया था, क्या माना था x हमने, तो x क्या है हमारा, हमारी रेक्टेंगल की, ये पूल की क्या है, ब्रेथ है। तो क्या लिखोगे आप, हैंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू कितनी आपकी, देखिए 25 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2x प्लस 2 और इस x की वैल्यू कितनी आई आपकी 25 इसमें प्लस कीजिए और प्लस 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 50 प्लस 2, ये आया आपका 52। तो ये आ गई आपकी लेंथ और वो क्या आपकी ब्रेथ। देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। देखो 3 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। छोटा सा बस 2 मिनट लूँगा आपकी। देखो सबसे पहले आपका ट्रायंगल जो है बेटा एक ही है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल नहीं होती या सारी साइड अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं बेटा स्केलन ट्रायंगल, और जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सुना आपने? अब देखिए क्वेश्चन सुनिए आपका क्या है। क्वेश्चन आपका ये है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इनमें से आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा आपका, आप चलो यहाँ बना दीजिए। आपने ये बना दिया, इसका नाम मान लीजिए आपने ए बी और सी, मान लिया आपने ए बी सी। अब ए बी सी मानने के बाद आप क्या करोगे, सुनो, इसका बेस कितना बेटा, ये 4/3, ये आपने 4/3 मान लिया, ये आपका बेस है, ये 4/3 है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और इसका पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा द सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल है तो तीनों साइडों का सम, स्क्वायर है तो चारों साइडों का सम। तो बेटा ऐसे इस पेरीमीटर का जो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है बेटा 4 × 2/15 है। तो बताइए जो इसकी व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, जो इसकी इक्वल साइड बच गई तो बताइए उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको क्या बताना, उसका पेरीमीटर, सॉरी लेंथ। तो आपको लेंथ बतानी है, इसकी क्या है या इसकी क्या है, दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो देखो फिर सुनो बेटा एक बार क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस 4/3 है और इसका पेरीमीटर 4 × 2/15 है। तो जो ये इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ कितनी है ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे कि लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, मान ली कितनी है कि आप ये लिख भी सकते हो ए बी इज इक्वल क्या, ए सी इज इक्वल एक्स। मान लिया आपने ये भी x है और ये भी आपने x मान लिया। अब उसके बाद आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि देखो ए बी, बी सी और ए सी,
अगर हम तीनों साइडों को प्लस कर देते हैं 1 2 3, तो ये तीनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब ये बताइए ए बी कितनी है आपकी, x, तो इसकी जगह आपने x रख दिया। उसके बाद ये बताइए बी सी कितनी है, 4/3। अगर देखो दोबारा लिख देते हैं हम इसको, आपको साफ नज़र आएगा ये, तो इसकी जगह आपने 4/3 रख दिया। उसके बाद आप बताइए ए सी कितनी है, ए सी भी आपकी x है, तो इसकी भी जगह आपने x रख दिया। इज इक्वल कितना है, 4/2/50। अब ये बताइए x कितनी बार आया आपका, देखो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो ये देखिए 1 और 1 कितना हुआ आपका, 2x प्लस 4/3 इज इक्वल। अब देखो इसे क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की 4 से 60 आ जाएगा, फिर 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 62/50। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, उसके बाद इसको ऐड कर दिया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर दीजिए आप। तो ये बताइए 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 62/50। देखो बेटा ये प्लस का है, जब हम प्लस को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4/3, तो एलसीएम आ गया आपका 50। अब आप ये बताइए 15 है, 15 ही हमें लाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, तो ऊपर 1 से करेंगे तो 62 का 62। आपके पास कितना है, 3 है, लाना कितना है 15, तो 3 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, और इक्वल में क्या है आपका 2x, तो 2x इज इक्वल, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 42/15 आ जाएगा। तो ये बताइए आप x की वैल्यू कितनी आई है, कि x देखो 2x इतना है, तो 1x कितना आ जाएगा, 42/15। अब देखो बेटा ये मल्टीप्लाई है, और जब हम मल्टीप्लाई को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2 से इसको काट दीजिए 21, 3 से काट दीजिए 5, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। तो ये बताइए इक्वल साइड कितनी होगी बेटा आपकी, तो साइड कितनी आ गई आपकी 7/5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कि 4 क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सब 95 है। इफ़ 1 नंबर, यदि एक नंबर एग्जिट हो, ज़्यादा हो, अदर नंबर बाई 15, यदि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा हो तो बताइए नंबर कितने हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप कि लेट द नंबर, मान लिया आपने नंबर कितना है आपका x है, या लेट द फर्स्ट नंबर, मान लिया फर्स्ट नंबर आपका कितना है x, तो ये बताइए सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, कि सेकंड नंबर, देखो एक सुनिए, ये मेरे पास 2 पेन हैं, दोनों की कॉस्ट मान लीजिए 20 रुपीज़ है। यदि ये 7 रुपीज़ का है तो ये कितने का होगा, 13 का। तो ये 13 का कैसे पता चला कि ये 13 का होगा, देखो दोनों की कॉस्ट कितनी थी 20, एक 7 रुपीज़, तो दूसरा कितना होगा, इन दोनों के सम में से ये माइनस कर देंगे। ऐसे बेटा देखो 2 नंबर्स हैं, दोनों का सम 95 है, एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो मान लीजिए एक x है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, उससे 15 ज़्यादा, x + 5। तो ऐसे क्या लिखोगे, सेकंड नंबर कितना होगा, x + 5 15, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा। अब उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दोनों को ऐड कर दिया, देखो बेटा ये तो आपका क्या है फर्स्ट नंबर है, ये आपका क्या है सेकंड नंबर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका 95, क्योंकि दोनों का सम क्या है 95 है। अब ये देखिए 1x और 1x कितना हो गया, 2x + 15 95, तो 2x कितना आ जाएगा 95, ये प्लस का इधर ले जाओगे तो माइनस का 15, तो 2x = आपका कितना आया बेटा 80, और x कितना आ जाएगा 80/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 आई। तो x क्या माना था आपने, फर्स्ट नंबर, कि हैंस फर्स्ट नंबर आपका हुआ 40,
और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा x प्लस 15, x प्लस 15। देखो 40 में कितना प्लस कर दोगे 15, ये आ गया आपका 55। तो नंबर कितने आ गए आपके, दोनों नंबर आपके, एक 40 और एक 55। तो आप लिख भी सकते हो 40 और 55, ये क्या है आपके नंबर्स हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 है। 2 नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का रेशो 5:3 है। इफ़ दे डिफर बाई 18, यदि उनका डिफरेंस 18 है, फाइंड द नंबर्स, तो बताइए नंबर्स कितने हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे पहले इजी मेथड देखिए आप। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सुनिए, रेशो कितना है, जहाँ भी रेशो आपको दिखाई दे जाए उसे x मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स 5:3 है, तो पहला आपने 5x मान लिया और दूसरा नंबर आपने कितना मान लिया 3x। देखो आप लिख भी सकते हो कि लेट फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। अगर आप दोनों इकट्ठा करना चाहते हो तो भी ठीक है, गलत नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनिए, अब उनका डिफरेंस कितना है उनका 18। यदि हम 5x में से 3x को माइनस करते हैं तो ये हमें 18 मिलता है। अब देखो 5 में से 3 माइनस करोगे 2x इज इक्वल टू 18, तो x कितना आ गया आपका 18 अपॉन में 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। तो आप बताइए नंबर्स कितने आ गए आपके। देखो नंबर्स क्या है बेटा आपके, एक तो आपका 5x है और एक आपका 3x, तो इसको 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, और दूसरा आपको 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 27। तो आपके 2 नंबर हुए आपके कितने 45 और 27। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, 3 लगातार जो नंबर हैं यदि उनको ऐड कर दिया जाए तो 51 आता है। तो बताइए वे इंटीजर कौन कौन से हैं। इसे भी आप ऐसे ही करोगे, सुनिए क्या लिखोगे कि लेट द फर्स्ट नंबर, मान लिया फर्स्ट नंबर आपने x है, उसके बाद आप लिखोगे सेकंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर या नंबर। इंटीजर है तो आप इंटीजर लिख दीजिए, यहाँ भी दोनों ही ठीक है वैसे। अब देखो मान लीजिए पहला नंबर मेरे पास 7 है, तो बताइए अगला कॉन्जुगेटिव नंबर कितना होगा, क्रमागत लगातार आने वाला 7 है, 7 से आगे कितना आएगा 8, और 8 से आगे 9, और 9 से आगे 10। तो इसका मतलब क्या है बेटा, नेक्स्ट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं। तो देखो हमने कितना माना, ये x माना है। अब मान लीजिए इसमें तो x है, पहले हमने 7 माना था तो 7 में 1 प्लस किया था, ऐसी x में भी आपने 1 प्लस कर दीजिए, तो ये हुआ आपका x प्लस 1। अब लिखोगे थर्ड नंबर क्या आ जाएगा आपका, देखो सेकंड नंबर क्या है आपका x प्लस 1, इसमें फिर 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा x प्लस 2। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x प्लस 2 भी कर सकते हो तो भी ठीक है आपका। उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम उनको ऐड करते हैं तो 51 आता है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या आपका दिस, सेकंड दिस और थर्ड दिस, कि x फिर x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल 51। अब x काउंट कीजिए कितने हुए आपके x, 1 2 3, तो 3x, उसके बाद 1 और 2 3 इज इक्वल 51। तो 3x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 51 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 3x इज इक्वल टू 48, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले जाइए कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16। तो x आपने क्या लेट किया था, x फर्स्ट इंटीजर, तो आप ये लिखिए कि फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 16, और सेकंड 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17, और थर्ड कितना आ जाएगा आपका
ये पूरी बात लिख लेना आप इतनी, ये आ जाएगा आपका 17 प्लस या 16, 17 प्लस ये 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 18। तो आपके नंबर कितने आए हैं 16, 17 और 18। अब इनको काउंट करके ऐड करके देखोगे तो कितना आएगा आपका 51 आएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कि द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, कि 3 मल्टीपल्स हैं जो लगातार आने वाले हैं 8 के, उनका सम कितना है 888। तो बताइए वे मल्टीपल्स क्या हैं। तो आप क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू x। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सेकंड कितना मान लिया आपने x प्लस 8। उसके बाद थर्ड कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा आपका x प्लस 16। उसके बाद देखो इनका सम कितना है, अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम x प्लस 8 और x प्लस 16 इन तीनों नंबर्स को जोड़ लेते हैं तो 888 आता है। तो आप देखिए बेटा 1 2 3, तो ये आया आपके 3x प्लस इन दोनों को प्लस कर दीजिए 24 इज इक्वल टू 888। तो 3x आ जाएगा आपका 888 अपोन में -24। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया आपका। तो 3x आ जाएगा आपका 4, 6 और 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 864। ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 288। तो ये आपका क्या फर्स्ट मल्टीपल्स हो गया। अब देखो सेकंड कितना आ जाएगा, आप लिख दीजिए कि फर्स्ट ऑफ 8 इज इक्वल टू 288। अब सेकंड कितना आ जाएगा आपका, x प्लस 8 है तो 288 में 8 और ऐड कर दीजिए आप 296। थर्ड कितना आ जाएगा आपका x प्लस 16, 288 में बेटा 16 प्लस करोगे आप 304। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो इनको 288, 296 और 304 को इसको ऐड कीजिए 8 1 8 1 7 और एक 8। तो ये चेक भी हो गया बेटा आपका। तो ये आपका आंसर क्या है आपका, देखो फर्स्ट कितना था आपका 288, सेकंड कितना है 296 और थर्ड कितना आपका 304। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 कॉन्जुगेटेड इंटीजर हैं आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से फर्स्ट को, 3 को से सेकंड को और 4th से थर्ड को, दे ऐड अप टू 74। तो उनको ऐड करते हैं तो हमें 74 मिलता है। फाइंड दीज नंबर। तो बताइए वे नंबर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना मान लिया आपने x। अब उसके बाद लिखिए सेकंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर x प्लस 1 और थर्ड कितना आ जाएगा x प्लस 2। देखो मैंने बेटा आपको बताया था कि कॉन्जुगेटिव नंबर में क्या करते हैं, एक एक ऐड करते चले जाते हैं। अब आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से समझना बस ये कि एक x, उसके बाद सेकंड वाला x प्लस 1 और थर्ड वाला क्या है आपका, थर्ड है आपका x प्लस 2। इन तीनों का सम कितना है 74। कब है ये सम, सुनो ध्यान से। यदि फर्स्ट वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड वाले को हम किस से मल्टीप्लाई करते हैं 4th से। आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 2x प्लस 3x प्लस इसकी इससे करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 4x प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 74। अब देखो 2x
2x और 3x, 5x, 5 और 4 कितना हुआ आपका 9x। उसके बाद देखो नंबर जोड़िए आप, 3 और 8 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x इज इक्वल 74, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, तो 9x इज इक्वल 63। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू आपकी 7 होगी। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको बताने हैं इंटीजर कौन कौन से हैं, नंबर कौन कौन से हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हुआ, x माना था आपने, तो कितना हुआ 7। सेकंड x प्लस 1, तो 7 में 1 प्लस कर दोगे, ये आया आपका 8। उसके बाद थर्ड कितना है, x प्लस 2, 7 में 2 प्लस कर दीजिए, ये आया आपका 9। तो आप नंबर्स कितने हुए आपके बताइए, नंबर्स कौन कौन से आए आपके, एक तो आपका 7, 8 और ये आपका 9, ये आपका क्या हुआ आंसर।